अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद कामरान फ़रत फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक दफ़ा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास चीज़ के ऊपर, एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि बहुत ही अनमोल है और अल्लाह ताला का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए। और अनमोल चीज़ वो होती है जो कि आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अनमोल चीज़ वो होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। और अगर आपको मिल गई और आपसे ज़ाया हो गई तो दोबारा आपको मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ही अनमोल होती है। तो जिसके पास भी होती है उसको अनमोल चीज़ को बहुत ही संभाल के, बहुत ही प्यार से, बहुत ही एहतियात से रखना पड़ता है। उस अनमोल चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो अनमोल चीज़ क्या है? वो है अल्लाह ताला का बेहतरीन और नायाब और हसीन तरीन तोहफ़ा हम सब लोगों के लिए, ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमको जीने के लिए दी है। और हज़रत अली का भी कौल है कि ज़िंदगी को इस तरह से जियो जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ हो, और मौत को इस तरीके से याद रखो जैसे अगले लम्हे आ जाएगी। मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। ज़िंदगी को भी जिए और मौत को भी याद रखें, यानी आखिरत का सफ़र का सामान भी तैयार रखें और ज़िंदगी को भी भरपूर तरीके से जिए। और एक और कौल है हज़रत अली का कि बदनसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने अता किया और वो उसको इस्तेमाल ना कर सका। तो ज़िंदगी तो इतनी अनमोल चीज़ है और इतनी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है कि अल्लाह ताला का वो हसीन तोहफ़ा जो उसने हमको इंतहाई खूबसूरत चीज़ अता की है, और ज़िंदगी हमको अल्लाह ताला ने जीने के लिए दी है। लेकिन क्या हम सब लोग इस ज़िंदगी को वाकई जी रहे हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। इस वक्त में मेरे ख़्याल में 90+ % लोग ज़िंदगी को जीने की जगह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ज़िंदगी गुजारना और जीने में बहुत फ़र्क है। हमको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जीने के लिए दी, लेकिन अक्सर अपने सेशंस के अंदर मैंने ये बात बारहा दफ़ा दोहराई, और आज फिर आप लोगों के सामने दोहराता हूँ कि when I was a kid, I was dying to pass out from the school and go to the college. When I was in the college, I was dying to pass out from the college and go to the uni. When I was in the uni, I was dying to pass out from the uni and find a good job. When I found a good job, I was dying to find a good wife and get married. When I got married, I was dying to have some kids. When I had kids, I was dying them to grow up. And one fine day, I die. तो मैं ज़िंदगी को बजाय इसके कि जीता, मैं हर लम्हे मरता रहा और जीना भूल गया। अगर आप अपनी सराउंड में नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि लोग बिजली का बिल, घर का किराया, टेलीफोन का बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, घर के खर्चे, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि वो इस ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ गुजार रहे हैं। वो भूल गए कि ये हसीन तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें जीने के लिए दिया था, और इस जीने की जगह हम हर लम्हे मरते हैं। तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी को इस भरपूर तरीके से जिएं जैसे इसके जीने का हक़ है, और ना सिर्फ खुद जिएं, लोगों को जीने का वो रास्ता बताएं कि वो भी इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें। तो मेरा तो एक फार्मूला है कि बजाय इसके कि मैं किसी को एक मछली पकड़ के दे दूं कि उसकी भूख मिट जाए, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को मछली पकड़ना सिखा दूं, ताकि ना सिर्फ वो अपनी एक दिन की भूख बल्कि हमेशा के लिए उनके पास एक हुनर आ जाए, और वो अपनी भूख, अपनी फैमिली की भूख मिटाने के साथ साथ उस हुनर को दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों की भी भूख मिटा सकें। अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, दूसरों के लिए करने में जो मज़ा आता है, दूसरों की मदद करने में जो सुकून मिलता है,
اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملتا ہے اس کا کوئی مول نہیں۔ تو زندگی کو خود بھی بھرپور طریقے سے جئیں اور لوگوں کو بھی سلیقہ سکھائیں، لوگوں کو بھی وہ فن سکھائیں کہ وہ بھی اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں اور اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ۔ میرے لائک کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو، کوئی بھی موضوع جس پہ آپ مجھے چاہتے ہوں کہ میں بات کروں تو پلیز لیٹ می نو۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔